गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, वैसे ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, ये नहीं आ रहा है, बट स्टिल ये आप लोगों को कुछ चीजें जानने में हेल्प करेगा। ठीक है, हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम लोग जो सिलेबस है उसको कवर कर पाए, हम लोग कुछ चीजें सीखने के लिए भी पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताना चाहूंगी जो उस टाइम पे वर्ल्ड में हुई थी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो है वो रिलेटेड है करंट अफेयर से। तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो उस टाइम पे वर्ल्ड में जो जो चीजें हो रही थी, जो जो घटनाएं हो रही थी। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा घटना हुआ था वहां पे जिसको हम लोग कहते हैं द अटैक ऑफ 9/11। ये बहुत फेमस अटैक है और अगर आप अमेरिका जाएंगे ना तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलेगी, क्योंकि लोगों के दिल में ना इससे इससे जुड़ी हुई बहुत सारी किस्से हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे हमारे लिए था ना 26/11, वैसे ही ये अमेरिका के लिए था 9/11। तो ये हुआ था अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ने इसको फील किया था, अमेरिका ने इस अटैक को झेला था। अगर हम लोग इस डेट की बात करें तो इस डेट को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 11 सितंबर 2001। इसका मतलब 11 जो है वो डेट है और 9 जो है वो मंथ है। ठीक है, तो आप एक स्टोरी की तरह सुनो कि हुआ क्या था, अटैक ऑफ 9/11 था क्या। तो इसमें ये था कि अमेरिका के 4 एरोप्लेन्स जो थे उनको हाईजैक किया गया था। जो कुछ वहां पे आतंकवादी थे उन सब ने मिलके इन चारों एरोप्लेन्स को हाईजैक किया था। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये चारों एरोप्लेन्स ऐसी ऐसी जगहों से टकराए जिसने हिला के रख दिया था अमेरिका को। एक जो एरोप्लेन था वो टकराया था पेंटागन से। पेंटागन जो है वो अमेरिका की एक आर्मी से रिलेटेड बिल्डिंग है। वहां पे अमेरिका सारे अपने हथियार रखता है, सब कुछ वो अपना वहां पे संभाल के रखता है। ठीक है, 2 एरोप्लेन्स जो थे वो टकराए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है उसको अमेरिका की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, क्योंकि अमेरिका बहुत ज्यादा ट्रेड करता है और उससे वो बहुत सारे पैसे कमाता है। तो इसकी वजह से वहां पे उस पर मतलब बहुत ज्यादा असर हुआ था। ठीक है, और अमेरिका की आर्मी के बारे में आपको पता ही है कि उनके पास कितने ज्यादा एडवांस हथियार हैं, कितने ज्यादा अच्छे उनके पास हथियार हैं। तो इससे भी उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था। जो थर्ड वाला टकराना था कांग्रेस से। अब कांग्रेस से ये मत समझना कि उनको टकराना था इंडिया की कांग्रेस पार्टी से, बिल्कुल भी नहीं। जो कांग्रेस है वो अमेरिका की पार्लियामेंट का नाम है। ठीक है, तो उसको टकराना था पार्लियामेंट से, बट वो जाके गिरा पेनिनसुलेवियर के खेतों में। वो यहाँ पे नहीं टकरा पाया और वो जाके गिरा पेनिनसुलेविया। थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान रखना। यहाँ पे जो खेत थे ना, इस जगह के जो खेत थे वहां पे जाके गिरा। मतलब जो 4th एरोप्लेन था उसका कोई वो नहीं रहा कुछ ज्यादा, बस लोग तो मारे गए एयरक्राफ्ट के, बट वो ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए। लेकिन जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला बिल्डिंग था उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। काफी ज्यादा लोग मारे गए थे, लाखों में लोग मारे गए थे, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो ऑलरेडी इतना बड़ा बिल्डिंग है, वहां पे इंटरनेशनल लेवल पे काम होता है। तो अमेरिकन के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग मारे गए थे जो कि मतलब अलग अलग देश से बिलोंग करते थे। ठीक है, जो पेंटागन था उससे अमेरिका की आर्मी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था। इस टाइम पे वहां के जो लोग थे ना वो इतना ज्यादा डर गए थे, इतना ज्यादा मतलब परेशान हो गए थे। और इस टाइम पे वहां अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अब अमेरिका के ऊपर कोई हमला कर दे और अमेरिका कुछ ना करे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अमेरिका ने फिर एक ऑपरेशन चलाया था
जो कि बहुत फेमस ऑपरेशन है, वैसे बहुत फेमस है बट आप लोग अभी अभी 12th में आए हो तो आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। अब अमेरिका जो था वो वर्ल्ड पावर तो बन ही चुका था और सबको पता था कि ये जो अटैक करवाया है ये भी टेररिस्ट अटैक था। ठीक है, ऐसा तो था नहीं कि कोई एक बंदा जहां जिसने ये सब कुछ प्लान किया, ये टेररिस्ट अटैक था। तो ये जो ऑपरेशन था ये चलाया गया था टेररिस्ट के अगेंस्ट। ठीक है, अब अगर हम लोग टेररिस्ट का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही जगह आती है और वो है, बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं आप लोग, वो है इंडिया का बेटा जो कि है पाकिस्तान। ठीक है, तो जो ये मेन ऑपरेशन था ये सीधा सीधा पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब हम लोग सीधा नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के खिलाफ था, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून कर दिया गया था। अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ टाइम पहले अमेरिका में मुस्लिम्स को वीजा नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि अमेरिका जो था उसको मतलब ऐसा लग रहा था क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है तो उसकी वजह से जो अच्छे मुस्लिम्स थे उनका भी नाम बदनाम हो गया था। और इसमें अमेरिका ने क्या करा, जो टेररिस्ट थे उनको ढूंढ ढूंढ के मारा, मतलब बहुत ज्यादा टेररिस्ट को ढूंढा और मार, मतलब कंप्लीटली नहीं मारा उनको। वो क्या करते थे, वो उनको कहीं पे छुपा के रखते थे। ठीक है, उनको वो लोग कहीं पे जेल्स में डालते थे, लेकिन किसी को नहीं पता होता था कि वो जेल कहाँ है, उनको कहाँ पे रखा गया है, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनको क्या हालत में रखा है, किसी को नहीं पता था। सिर्फ ये पता था कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चल रहा है जिसमें टेररिस्ट को ढूंढा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, बट किसी को ये नहीं पता था कि उनको कहाँ पे किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें मेन जो फोकस था उनका ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम में जो मेन फोकस था वो था अलकायदा और तालिबान। ये जो दो हैं ये वहां पे मेन फोकस है, क्योंकि उस टाइम पे अलकायदा जो है वो काफी ज्यादा उन्होंने, जो अमेरिका है ना, अमेरिका के आपको पता है कि जो इंफॉर्मेशन निकालने वाली एजेंसीज हैं वो कितनी तेज हैं, वो कितनी जल्दी इंफॉर्मेशन निकाल लेती हैं। तो जब ये अटैक हुआ था 9/11 का, तब ये बात सामने आई थी कि इसके पीछे ओबामा था, नहीं ओबामा नहीं सॉरी, क्या नाम था उसका, मुझे नाम भूल गया, मैं आपको बता दूंगी, नाम मुझे याद आएगा था। अरे जो बहुत फेमस वो था, टेररिस्ट था, सॉरी मुझे नाम भूल गया है, बट ऐसा ही कुछ मिलता जुलता नाम था। ठीक है, तो अलकायदा जिसने ग्रुप बनाया था, ठीक है, उन्होंने अलकायदा ग्रुप बनाया था और उनको ढूंढ के इस ग्रुप, मतलब ढूंढा गया बट वो उस टाइम पे मिले नहीं, बट उनके बहुत सारे टेररिस्ट मिल गए थे। आज भी अलकायदा ग्रुप चल रहा है। ठीक है, आज भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं। ठीक है, तो ये जो था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम था जो अमेरिका ने चलाया था अगेंस्ट टेररिज्म, और ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा था क्योंकि काफी ज्यादा टेररिस्ट पकड़े गए थे। मैं आपको एक अच्छी सी चीज सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग ना जानना चाहते हैं कि टेररिस्ट को किस तरीके से रखा गया था या 9/11 के बाद अमेरिका का क्या रिएक्शन था, मतलब बहुत खतरनाक रिएक्शन था, मैं आपको वर्ड्स में नहीं समझा पाऊंगी। आप लोग इस पे बनी हुई एक मूवी देख सकते हैं, न्यूयॉर्क नाम की एक मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें दिखाया गया है कि 9/11 के बाद अमेरिका ने क्या क्या स्टेप्स लिए। इवन अमेरिका ने ना मासूम लोगों के साथ भी बहुत, मतलब जो शक है ना, शक इतना ज्यादा हो गया था अमेरिका को सब पे कि उसने मासूम लोगों को भी नहीं बख्शा और मासूम लोगों के साथ भी उसने बहुत बुरा बिहेव किया, बहुत बुरी उनकी हालत करी। तो वो सारी चीजें एक मूवी में दिखाई गई हैं जिसका नाम है न्यूयॉर्क। काफी अच्छी मूवी है न्यूयॉर्क नाम की। ठीक है, और कोई हॉलीवुड मूवी नहीं है, उसमें कैटरीना कैफ है, जॉन अब्राहम की मूवी है। अगर आप लोगों को टाइम मिले तो पक्का देखना, आप लोग को बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी और बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो शेयर करना। एक अच्छी स्टोरी थी ये आपको जिसमें अमेरिका के बारे में जानने को मिला। ठीक है, थैंक यू।